HRTC कंडक्टर एग्ज़ाम के लिए क्लास 13 होगी। पिछले 12 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। 30 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपली आपने क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और ख़ुद को चेक करना है कि 30 क्वेश्चंस में से कितने आते हैं और कितने नहीं। आपको अपना लेवल पता चलेगा। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताना ताकि मुझे भी पता चले किस तरीके से आपको स्टडी करवानी है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मुस्लिम मस्जिद कहाँ स्थित है जहाँ पैगंबर मोहम्मद साहिब के केश संरक्षित किए गए हैं, मतलब बाल। तो ये इंडिया में आपको श्रीनगर में देखने को मिलती है, ठीक है। तो सी इज़ राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मराठा साम्राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है भारत के इतिहास में। तो इसमें पद दिए जाते थे, जैसे कि अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री की उस समय, तो प्रधानमंत्री को क्या बोला जाता था मराठा एम्पायर में। तो बिल्कुल सही जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है पेशवा। तो ए इज़ राइट आंसर। आपने सुना होगा पेशवा, बाजीराव एंड सोन, तो प्रधानमंत्री ही हुआ करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है इसका निर्माण निम्नलिखित में से किस खान में हुआ था। तो ये जो कोहिनूर है इसके लिए काफ़ी राजाओं की पीढ़ियों ने आपस में युद्ध किए, ब्रिटिश में गया ये कोहिनूर। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि शुरुआत इसकी कहाँ से हुई थी, कहाँ इसे बनाया गया था। तो खाने याद रखना, गोलकुंडा की खाने। डी इज़ राइट आंसर। उसके बाद डैश के शासनकाल के दौरान इब्न बतूता ने भारत का दौरा किया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि ऐसा व्यक्ति जिसने सबसे ज़्यादा दुनिया घूमी हो, तो वो इब्न बतूता ही था। दूसरे स्थान पर किसका नाम है, बाबा जो पहले गुरु नानक देव जी थे, तो उनको याद रखना। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इब्न बतूता आया था उस समय इंडिया में शासनकाल चल रहा था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ, फाहियान जब आया चीनी तीर्थयात्री, तो अगर मैं बात करूं शासनकाल की, तो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त टू का शासनकाल चल रहा था। हेनसांग जब आया तो हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा था। जब सीमांत उपयोगिता शून्य है तो कुल उपयोगिता क्या होगी। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो बस आपको ये याद रखना है, जब सीमांत उपयोगिता जिसे मार्जिनल यूटिलिटी बोला जाता है वो 0 होती है, तो टोटल यूटिलिटी हमेशा जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि मैक्सिमम। उसके बाद यह भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, एक बिंदु पर योग्य प्रतिद्वंदी में जहां बाजार की मांग बाजार की आपूर्ति के बराबर होती है, यानी कि 100 मोबाइल फ़ोन्स चाहिए मार्केट को, तो 100 ही अवेलेबल हो रहे हैं, ठीक है। आपूर्ति हो रही है यानी कि पूरी की पूरी जो भी चीज़ें मांगी जा रही हैं मार्केट के द्वारा, बाजार के द्वारा, उपभोक्ताओं के द्वारा, वो मिल रही हैं, बराबर हैं। इस अवस्था को किस रूप में जाना जाता है, और हर देश की सरकार यही चाहती है कि उसकी कंट्री में क्या हो, इक्विलिब्रियम, संतुलन। तो सी इज़ राइट आंसर। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है इस समय, ये याद रखना। अगर क्वेश्चन आ जाए कभी भी कि जब मौलिक अधिकार लिए गए थे तो कितने मौलिक अधिकार थे, तो आप सभी का आंसर होना चाहिए 7। लेकिन इस समय कितने हैं, 6 हैं। एक जो है संपत्ति का अधिकार, उसे कैंसिल कर दिया गया है, अब वो लीगल राइट बन चुका है। उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो एनसीपी जो है दोस्तों आपको बेसिकली महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, 1999, शरद पवार वाली पार्टी, तो अच्छे से देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में राज्य के कार्यकारी प्रमुख हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट। एग्जीक्यूशन की जब भी बात आती है तो आप सभी को पता ही होगा कि सारा का सारा काम किसका होता है, राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का।
एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होती हैं, कार्यकारी शक्तियाँ, वो राष्ट्रपति के पास ही होती हैं। दोस्तों ग्रीन ईयर एक रोग है, बीमारी है, डिसीज़ है एक फसल में, तो उस फसल का नाम आपको पता होना चाहिए। ग्रीन ईयर डिसीज़, बिल्कुल सही आंसर जो है वो है बाजरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नींद न आने की बीमारी जो होती है किसके कारण होती है? तो इसका कारण जो होता है दोस्तों स्लीपिंग सिकनेस, तो इसको बोला जाता है ट्रिपैनोसोमा। बी इज राइट आंसर। प्रोटोजोआ जो काला अजार जो है उसका उत्पादन करते हैं, प्रोटोजोआ जो हैं काला अजार प्रोड्यूस करते हैं, इनको बोला जाता है लेशमैनिया। तो डी इज राइट आंसर। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा बोरिंग लगे तो मेरी बात याद रख लेना, अगर स्टडी आपको करनी है ईमानदारी से तो आपको ये नहीं देखना है कि इंटरेस्टिंग है कोई वीडियो या नहीं। जब मैं तैयारी करता था एग्ज़ाम्स की तो कुछ एक वीडियोस मुझे अच्छे लगते थे, कुछ एक नहीं, तो मैं अच्छे वीडियोस को देखता था और जो इंटरेस्टिंग नहीं होते थे उन्हें नहीं देखता था। लेकिन बाद में मुझे पता चला जिन वीडियोस को हम ध्यान से नहीं देखते हैं वो हमेशा इम्पोर्टेंट होते हैं और कुछ एक क्वेश्चंस उनमें वैसे देखने को मिल जाते हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो अच्छे से देख लेना इन वीडियोस को ध्यान से। बाकी कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, स्टडी मटेरियल चाहिए हो या फिर पेड क्रैश कोर्स आपने ज्वाइन करना हो तो व्हाट्सएप आप कर सकते हो एनी टाइम। कामरूप भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? तो ये भी क्वेश्चन हमीरपुर बोर्ड बार बार पूछता है। कामरूप असम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो मुगलों में महान सम्राट अकबर। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन सीधा बनता है, कैबिनेट मिशन किस ईयर आया था? तो 1946 याद रखो। दूसरा क्वेश्चन, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, नेतृत्व कौन कर रहा था इसका? तो ये जो सी ऑप्शन है सर पैथिक लॉरेंस, इसको याद रखना। हर्ष ने यानी कि हर्षवर्धन अपनी राजधानी को डैश से डैश में स्थानांतरित कर दिया। तो हर्षवर्धन जो है ये अंतिम हिंदू शासक था जो काफ़ी शक्तिशाली था। इसके बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं आया भारत में। तो पहले थानेसर राजधानी हुआ करती थी हर्ष की, फिर कन्नौज में ट्रांसफ़र कर दी गई थी। तो ए इज़ राइट आंसर। जैनियों द्वारा उनकी पवित्र पुस्तकों के लिए उपयोग किए जाने वाला एक सामूहिक शब्द है। जितनी भी पवित्र पुस्तकें होती हैं जैनियों की, जैन धर्म के जो अनुयायी होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों आगम। बी इज़ राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले मुस्लिम कौन थे? तो दोस्तों पहले पारसी दादा भाई नारोजी थे पहले मुस्लिम, बदरुद्दीन तैयब जी, और पहले क्रिश्चियन जॉर्ज यूल। ऐसे क्वेश्चंस लगातार बनेंगे अपकमिंग एग्जाम्स में भी। विश्व आर्थिक आउटलुक, दोस्तों ये जो विश्व आर्थिक समीक्षा है ये रिपोर्ट हर साल पब्लिश की जाती है। किसके द्वारा? IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, वाशिंगटन DC में इसका ऑफिस है। बाकी कमेंट करके जरा बताना, करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है। IMF के चेयरमैन इस समय कौन हैं? उसके बाद सार्क का सचिवालय डैश में स्थापित किया गया है। तो इसका हेडक्वार्टर हमें कहाँ देखने को मिलता है? सार्क का, इंडिया भी इसका सदस्य है। तो ये दोस्तों काठमांडू में है जो कि नेपाल की राजधानी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत के बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? अगर मैं बात करूं आपसे कि शेयर मार्केट को कौन नियंत्रित करता है तो आप सभी आंसर करोगे सेबी। अगर मैं आप सभी से क्वेश्चन करूंगा इंश्योरेंस तो आप सभी आंसर करोगे IRDA, और जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं उनको IDBI और RBI। ये दोस्तों बैंकर्स बैंक है, यानी कि जितने भी बैंक हैं इंडिया में उनमें सबसे ऊपर है ये। निम्नलिखित में से कौन सा मसौदा समिति का अध्यक्ष था, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके चेयरमैन कौन थे? तो उस समय इंडिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति थे जो संविधान में अहम भूमिका अदा कर सकते थे। नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद भारत के संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान करता है? तो ये कंसेप्ट लिया गया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से और ये अनुच्छेद है 368। इज राइट आंसर। भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में से कौन सी पवन बहती है? तो ये है इंडिया। ठीक है, तो इस तरफ से जो हवाएं आती हैं सर्दियों में, जनवरी फरवरी मार्च वगैरह, तो इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है पछुआ विक्षोभ, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये दोस्तों भूमध्य सागर से आती हैं पवनें। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत किस परत में होती है? वायुमंडल जो है इसमें आपको पता है कि ओजोन परत होती है और इसी परत में क्या होता है, जो एरोप्लेन्स हैं, जहाज वगैरह होते हैं, इसी में उड़ते हैं, तो इसको हम समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं इंग्लिश में। ग्रेट बैरियर रीफ, जिस प्रकार हिमालय जो है दोस्तों ये भारत की रक्षा करता है इस तरीके से, उसी प्रकार जो ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, इस तरीके से जो है ऑस्ट्रेलिया, तो उसकी रक्षा इस तरफ ग्रेट बैरियर रीफ करता है। तो पैसिफिक ओशन जो है इसको याद रखना, समुद्र है ये, और ऑस्ट्रेलिया तो मैंने आपको बता ही दिया, महाद्वीप भी है और कंट्री भी है। कुछ क्षेत्र की आर्द्रता के अधिकतम सीमा के साथ तुलनात्मक अनुपात को क्या कहा जाता है? अगर हम कंपैरेटिव रेशो देखें ह्यूमिडिटी और जो भी सर्टेन एरिया होता है उसके साथ मैक्सिमम लिमिट की, तो इसको हम बोल देते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसी से पता चलता है कि बारिश होगी या नहीं होगी, जिसे हिंदी में सापेक्षिक आर्द्रता बोलते हैं। डैश में परिवर्तन के कारण मार्बल का निर्माण होता है, संगमरमर। तो दोस्तों ये एक रूपांतरित चट्टान है, मेटामॉर्फिक रॉक, और ये बनती है आग्नेय या फिर इग्नेस रॉक से। और लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर याद रखना। बी इज राइट आंसर। बैरन द्वीप जो है दोस्तों ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का। तो ये कहाँ है? ये एक द्वीप में है, तो इसे हम अंडमान आइलैंड बोलते हैं। ए इज राइट आंसर। दक्षिणी दोलन, जिसे इंग्लिश में सोदर्न ओसिलेशन बोलते हैं, पृथ्वी जो घूमती है दोस्तों तो उसका कुछ हिसाब किताब होता है इसमें। तो दक्षिणी दोलन जो है इसकी खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? तो नाम याद रखना, नाम है सर गिलबर्ट वॉकर। इज राइट आंसर। भारत में सभी मृदा समूहों में से कौन सी मृदा सबसे बड़े क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि सबसे ज़्यादा मिट्टी यही होती है इंडिया में? तो यह है दोस्तों कौन सी? एल्यूवियल सोइल या फिर जलोढ़ मृदा। ऐसे क्वेश्चंस भी लगातार बनते हैं। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको बिल्कुल फ्री में मिल सकें। और आप व्हाट्सएप करके PDF वगैरह ले सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।